मैनग्रोव फॉरेस्ट मैंने पहले बताया था, जैसे माउंटेन मिलते हैं माउंटेन के पास में, तो मैनग्रोव मिलेंगे कोस्ट पे। इनको टाइडल भी बोलते हैं, टाइड भी हमारे कोस्ट पे आते हैं। अभी जैसे मुंबई में जो बारिश हुई थी बहुत ज्यादा, और काफी जगह फ्लड भी आ गई थी, सो वन ऑफ द रीजन वाज द टाइड्स। डेंस जो मैनग्रोव्स होते हैं वो मिलते हैं हमारे अंडर वाटर, उनकी रूट्स वाटर तक चली जाती हैं। बहुत सारे डेल्टा जो होते हैं, बहुत सारे नहीं, लगभग सारे रिवर्स के डेल्टा पे यू विल फाइंड दिस मैनग्रोव फॉरेस्ट। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर वो ये है देखने वाली कि जब मान लो ये पार्ट जो है लैंड है, दिस ब्लैक पार्ट इज लैंड, दिस वाइट पार्ट इज वाटर। तो यहाँ पे जो है जब ये रिवर यहाँ पे आती है, रिवर जब एंड होती है ना, तो अपने साथ में जितना भी सिल्ट उसने एक्यूमुलेट किया है, जितना भी पानी के साथ में जो भी सॉयल सिल्ट एक्यूमुलेट किया है, वो सारा यहाँ पे डिपॉजिट करती है एंड दिस एरिया बिकम्स फर्टाइल। बट यहाँ पे पानी भी मिक्स हो रहा है ओशन का, जो कि ऑब्वियसली सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। तो कुछ ही टाइप के जो हमारे पास में ट्री होते हैं वो इस मैनग्रोव फॉरेस्ट में सरवाइव करते हैं। लैंड वाले पार्ट में ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा प्लांट, जैसे ये वाले तुम देखोगे सुंदरी ट्री, ये कहाँ मिलता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम आई एम नॉट गोइंग टू आस्क, सुंदरबन डेल्टा सबको पता होना चाहिए। ये वाला ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करता है। ड्यूरेबल एंड हार्ड टिम्बर का क्या करेंगे? फर्नीचर बनाएंगे। एंड पाम, पाम ट्री, कोकोनट, केवड़ा, अगर, ये सब भी इस डेल्टा के पार्ट है। ओनली प्लेस इंडिया का जो फेमस रॉयल बंगाल टाइगर जो है, दिस इज द फेमस एनिमल, ये यहीं पे मिलता है इंडिया में, रॉयल बंगाल टाइगर। कौन से क्रिकेटर को बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर? सौरव गांगुली। यस। ओके, अब मैप से देख लेते हैं हमने जो एक बार जो भी चीजें पढ़ी है। सबसे पहले तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन देख लो। ये वेस्टर्न घाट, मोस्टली जो रीजन है वेस्टर्न घाट वाला, यही वाला, और लक्षद्वीप पे और अंडमान पे, और नॉर्थ ईस्ट का ये वाला पार्ट। कुछ पार्ट इन्होंने ये भी लिया है बंगाल का और ओडिशा का भी, ठीक है, जो कि कोस्टल वाला पार्ट है, बट बहुत कम एरिया। मेजोरिटी हमारा नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट ही है। ये तमिलनाडु का जो कोस्ट है ये भी है, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस से उसको याद करने से अच्छा तरीका क्या है, पहले ट्रॉपिकल थोन को देख लो। ट्रॉपिकल थोन जो है हमारा, देखो यहाँ पे कुछ इसमें आ गया गुजरात, ये पूरा थोड़ा पार्ट पंजाब का, हरियाणा का, लगभग राजस्थान, और यहाँ पे ये मिडल पार्ट जो है जो ड्राई रहता है वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड की होने की वजह से, दिस वाला पार्ट, यहीं पे तुम्हारा ये भी आएगा, जो मिडल पार्ट महाराष्ट्र का आ जाएगा, तमिलनाडु का है, ठीक है। इसको तुम माइनस कर दो मेजोरिटी ऑफ एरिया से, जो भी हमारा हिली नहीं है, तो वो हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस बच जाएगा, जो इंडिया का सबसे ज्यादा पार्ट है। ऑलमोस्ट हमारा जो मिडल में है दैट इज डेसिडियस ओनली। फिर ये माउंटेन वाला, ऑब्वियसली इंडिया में माउंटेन कहाँ पे है? पूरा हिमालय ले लो। नेपाल हम नहीं दिखाया बिकॉज हमारी बाउंड्री है नहीं, पूरा डायरेक्टली ट्रेस हो रहा है ये, पूरा यहाँ तक नामटा बारवा तक, पूर्वांचल हिल्स तक। और यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे माउंटेन तो मिलना है नहीं ऑब्वियसली, लेकिन है ऐसा एक्सेप्शन भी है। उदयपुर में, उदयपुर कोई अगर गया होगा, सो उदयपुर में जब तुम जाओगे तो यू विल नॉट बिलीव दिस इज राजस्थान। बहुत ज्यादा पानी ही है वहाँ पे, सीज, छोटे छोटे झील है वहाँ पे, लेक्स है। तो ये वाले एक्सेप्शंस तो है यहाँ पे, लेकिन मेजोरिटी को देख रहे हो। ट्रॉपिकल जोन हो गया। मैनग्रोव कहाँ पे है? सीधी पार्ट, ये डेल्टा है हमारा, कौन से रिवर का? गंगा ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे गोदावरी का, यहाँ पे कृष्णा का है, ठीक है। ये मेजर डेल्टाज हमारे जहाँ पे फॉरेस्ट मिलते हैं। ऑब्वियसली मिलने को तो नर्मदा पे भी मिलेगा, तापी पे भी मिलेगा, जो यहाँ पे जा रही है, बट इतना हम मेजोरिटी वाला ट्रेस नहीं कर, ठीक है। आई होप मैप से सबको क्लियर होगा। तो हरियाणा किस में आया ये बताओ? सर थर्ड नहीं।
थोड़ा सा पार्ट थोन, तो अपर जो अपर हरियाणा है, नॉर्थ हरियाणा, वो तो हमारा आएगा डेसिडियस में, ठीक है। सदर्न हरियाणा जो है हमारा, ये जो जहाँ पे भी आरपीएस है, ऐसे भी याद कर सकते हो, जहाँ पे भी आरपीएस के ब्रांचेस हैं, वो सारा का सारा है ट्रॉपिकल जोन। बहरोड से स्टार्ट हो जाते हैं, बहरोड राजस्थान का ही पार्ट है, फिर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव के सारे ब्रांचेस, हिसार, हाँसी भी, जो हिसार भी ड्राई में आता है, हिसार भी मतलब ज्यादा वो नहीं है, फर्टाइल नहीं है ज्यादा, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो कैनाल सिस्टम वो ज्यादा डेवलप है। नॉर्थ हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जो तुम्हारा जीटी रोड पे है, पानीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, ये वाले पार्ट है, यहाँ पे अच्छा रेनफॉल, अच्छा है यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी। ओके, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अभी के टाइम पे इन प्लांट्स का काफी ज्यादा रोल हो रहा है कोविड के टाइम पे इंडिया में। ये एक सबने सुना होगा इसके बारे में, दिस इज द फेमस इंडियन मेडिसिनल सिस्टम, दैट इज आयुर्वेदा। और इसके अंदर जब तुम देखोगे तो बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मेडिसिनल यूज है इनके अंदर। सो इंडिया के अंदर एक वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट बनती है। रेड लिस्ट मतलब ऑब्वियसली कोई चीज रेड में रख रहे हो तो वो डेंजर है, उस पे एक्सटिंक्शन का। तो उसके अंदर 52 हमारे क्रिटिकली थ्रेटेंड, 49 एंडेंजर्ड है। क्वेश्चन इससे नहीं पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए, बिकॉज लिस्ट जो होती है अपडेट होती है, बट अगर वो पूछते हैं तो फिर यू बी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, बट आइडियली इससे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ये काफी डायनामिक होती है। सर्पगंधा, इसमें क्वेश्चन आते हैं, सर्पगंधा, अश्वगंधा सुना होगा तुमने, अश्व का क्या मतलब? हॉर्स। तो अश्वगंधा ना हॉर्स को देते थे, क्यों देते थे? तो इंक्रीज देयर पावर। घोड़ों का क्या काम? बिकॉज रेसिंग के लिए या फिर उन्हें वॉर में ले जाना है। तो अश्वगंधा क्या करता है? फुल ब्रेन को रिलैक्स करता है, इट हेल्प इन स्लीपिंग, तो रिकवरी होती है उससे। हॉर्सेस की भी रिकवरी इसीलिए होती थी, दे वर एबल टू स्लीप मच बेटर। ऐसे सर्पगंधा जो होता है ना, इसका काम होता है बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर। जामुन, जामुन का अभी सब लोग जानते हैं, ये बुक जब पब्लिश हुई थी उस टाइम की चीजें इतनी पॉपुलर नहीं थी, बट अभी कुछ पतंजलि जैसे पतंजलि, हिमालय और आयुर्वेदा की पॉपुलैरिटी भी रिसेंटली इंक्रीज हुई है। सो उसके अंदर जब तुम देखोगे ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डायबिटीज की, तक ये सही में प्रूवन है। और जामुन फ्रूट की नहीं, जामुन के सीड की, जामुन का विनेगर भी बनता है, विच इज वेरी गुड। अगर घर में किसी को भी डायबिटीज है तो यू कैन ऑलवेज एडवाइस विद दिस, ओके। और ये ऑब्वियसली डाइजेस्टिव तो प्रॉपर्टी। अर्जुन जो है, अर्जुन वैसे हम ज्यादा देखते नहीं, बट दिल्ली में जाओगे तो काफी ज्यादा प्लांट मिलेंगे, ट्री मिलेंगे तुम्हें अर्जुन के। अर्जुन भी बीपी के लिए काम करता है बेसिकली। बाकी एक ईयर एक भी है, अगर कान में दर्द है। कबूल, कबूल की एक तो गम, जो हम गोंद नहीं कहते हैं, जिसको गोंद के लड्डू बनते हैं वो। और इसके जो लीव्स है, क्योर ऑफ आई सोर्स। नीम का सबको पता है, नीम का कमर्शियलाइजेशन इतना हो चुका है कि लाइफ बॉय, डिटॉल क्लेम करते हैं कि वो अपने साबुन के अंदर नीम का यूज कर रहे हैं, बट तुम इंग्रेडिएंट्स में देखना 1% भी नहीं मिलेगा उसके अंदर कंटेंट नीम का। बट नीम का नेम यूज होता है, बिकॉज नीम जो है ट्रेडिशनली एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल होती है। घर पे दादा नानी से पूछना, पहले टाइम पे लोगों को चोट लगती थी तो नीम की बार्क लेते थे, उसको रब करते थे पानी में, रेड कलर का एक लिक्विड निकलता था, उसको अपने घाव पे लगा लेते थे। कोई बेटाडीन, कोई सेवलोन, डिटोल उतना काम नहीं करता जितना वो करता था। दिस इज द नीम। और ये एक्ने में भी काफी अच्छा होता है नीम। अभी तुम जब +1 में हो गए, अभी 10 में हो गए, अभी रिसेंटली कुछ लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होगी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूज दीज प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ द केमिकल वन। नीम का यूज करना, यू विल बहुत इजीली तुम्हारा क्योर हो जाएगा। बट तुम केमिकल से यूज करोगे फेस वॉश या कुछ फेस पैक्स या फिर मेडिसिन, तो वो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, बट नीम का साइड इफेक्ट नहीं होगा। अभी ये काफी चल रहे हैं तुलसी और गिलोय। गिलोय भी तुमने सुना होगा, गिलोय इन्होंने दिया नहीं है, बट गिलोय रिसेंटली काफी पॉपुलर हुआ है, बिकॉज गिलोय जो है ना हमारे रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स दोनों को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है गिलोय। तुलसी, कफ और कोल्ड में तुलसी की चाय पीते ना लोग। कचनार एक और होता है, कचनार किसके लिए यूज करते हैं? अस्थमा और अल्सर्स के लिए। अल्सर क्या होता है? हाई लेवल ऑफ एसिडिटी को बोलते हैं अल्सर, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो हमारे लोकल में भी यूज करते हैं, और उनका यूज जो होता है ना वो ट्रेडिशन में हो जाता है, पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन हो जाता है। तुम खुद भी बहुत सारे आसपास में ट्री देख सकते हो जिनका ऐसे यूज होता है, ठीक है। अच्छा, कौन से ऐसे ट्रीज हैं, ये लॉजिक देखना जो मैं बता रहा हूँ, कौन से ऐसे ट्री हैं जो हिंदू इनकी वर्शिप करते हैं? पीपल, तुलसी। और कौन से ऐसे ट्री हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं? ये तुम्हें पता होगा ना कि सारे जो पीपल। ट्री, हाँ, सारे जो ट्री हैं वो रात में ऑक्सीजन नहीं देते हैं, रिवर्स फोटोसिंथेसिस होती है उनकी, सॉरी, रिवर्स जो होता है रेस्पिरेशन को बोलते हैं ना, वो होता है उनका, वो ऑपोजिट करते हैं। दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बट पीपल इज द ओनली ट्री, बरगद नहीं है, जो हमारा बनियन ट्री है ना वो नहीं होता है। इसलिए एडवाइस भी करते हैं बरगद ट्री के नीचे रात को सोना नहीं। और इसलिए नहीं सोना होता बरगद को, अच्छा ये लॉजिक देखना, हॉरर मूवी तुमने देखी हो ना, ट्रेडिशनल इंडियन मूवीज को देखना, हॉरर मूवी, बरगद का जो ट्री होता है ना बनियन ट्री, उसको हॉरर में दिखाते हैं। तुम छोटे मोटे टीवी में भी देखा है, लेकिन देखा है इस चीज किसी ने, बरगद के ट्री को हॉरर में दिखाते हैं हमेशा। अभी नहीं देखा तो नोटिस करना जब भी कुछ देखोगे, वो ट्रेडिशनली इसीलिए दिखाते हैं बिकॉज पहले के टाइम पे लोग अवेयर नहीं थे, तो दे यूज्ड टू सिट अंडर दैट ट्री इन द नाइट, या फिर उसके नीचे दे यूज्ड टू स्लीप। और इवेंचुअली वो इतना ज्यादा डेंस ट्री होता है कि इट डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द नाइट, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ड्यू टू लेस ऑक्सीजन लोगों की डेथ हो जाती थी, एंड द ब्लेम गोज किस पे जाएगा कि भूत है। तो वो वहां से वो सिस्टम चल गया है, बट वो भूत नहीं है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, ओके, ये वाले कौन से फॉरेस्ट बोलोगे तुम जो दिख रहे हैं? mountain, यस। और ये कहाँ पे है गिर फॉरेस्ट? गुजरात। गुजरात। नरेंद्र मोदी जब सीएम बने थे तो when he was the CM, तो he launched a campaign, कभी तो आओ गुजरात में, and the brand ambassador was this अमिताभ बच्चन। तो वहां से इसकी ऐड हुई थी। अभी गिर में ही है सब ज्यादा हेडलाइंस, बाकी सभी जगहों पे कम हो गए। ओके, वाइल्ड लाइफ देखेंगे तो हमने फ्लोरा देख लिया था, वाइल्ड लाइफ को बोलते हैं फौना। इंडिया के पास ऑलमोस्ट 90,000 एनिमल स्पीसीज है, इसमें 2,000 बर्ड्स हैं, 13% वर्ल्ड के हैं इसके अंदर। फिश की वैरायटी लगभग 2,500, नियरली 12% फिश यहाँ पे है, 5 to 8% टोटल एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। ओके, वेरी गुड। एलिफेंट जो होते हैं मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल मानते हैं मैमल्स में। ये कहाँ पे मिलते हैं मैंने बताया था, असम में सबसे ज्यादा, फिर कर्नाटका में, फिर केरला में, ठीक है। केरला में और कर्नाटका में दे आर वेरी ऑस्पिशियस, ट्रेडिशनली जब हम टेम्पल्स में इनका यूज करते हैं। और वन हॉर्न राइनोसरस तो हमने देखे थे, काजीरंगा वाला एग्जांपल, मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। और जो ये है वाइल्ड एस, और जो ये है ना वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ वाला, ये जो है ना ये उसका वो स्टेट एनिमल भी है आसपास, ठीक है। और थार डेजर्ट, यहाँ पे कैमल्स मिलते हैं। ये इंडियन बिसोन नीलगाय, नीलगाय यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है, अगर कोई गांव से बिलोंग करता होगा तो उसको पता होगा। नीलगाय काफी डिस्ट्रक्टिव होता है। ब्लू बुल, चौसिंगा, 4 सींग वाला, 4 हॉर्न एंटेलोप, gazelle and different species of deer are found in India. इंडिया ने इनको बचाने के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट। इतना लेट क्यों किया? बिकॉज इनिशिएटिव था यूनाइटेड नेशंस का, और उसके बाद में इनिशिएटिव इंडिया में भी आया। और इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज बोथ टाइगर एंड लायंस, ठीक है। लायन कहाँ पे है हमारे पास में? एशियाटिक लायन गुजरात में, और टाइगर कहाँ था? रॉयल बंगाल टाइगर बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा में। चलो ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, विल मीट टुमारो। मैं तुम्हें असाइनमेंट दे दूंगा वीकेंड को, उसको करना है कंप्लीट, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मंडे। हैव अ नाइस वीकेंड।